बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरे चैप्टर के प्रॉब्लम्स का, यानी यूनिट 2 जो काइनेमेटिक्स का है, 9th क्लास की फ़िज़िक्स। 9th क्लास फ़िज़िक्स यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम 2.1। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है? द कार ट्रेवल्स 100 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स। तो 100 मीटर ट्रेवल्स, इससे आप क्या मुराद लेंगे? ये डिस्टेंस आपको बता रहा है। अगर किसी चीज़ का आपको पता ना चले तो आप उसकी यूनिट को देख लें। यहाँ आपको मीटर्स में बताया जा रहा है, इट मीन्स ये लेंथ को शो कर रहा है। तो ट्रेवलिंग में लेंथ क्या है? दैट इज़ डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप अपना डाटा लिखेंगे, डाटा जो आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन है। तो लेंथ को या डिस्टेंस को आप किस चीज़ से शो करते हैं? एस से शो करते हैं। तो एस इज इक्वल टू 100 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स। तो सेकेंड दैट इज व्हाट? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। टाइम को टी से शो करते हैं, तो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड क्या है? VAV, ये आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे। तो डाटा और फार्मूला लिखने के भी सिर्फ आपको नंबर्स मिलते हैं। अगर सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक हो तो ये नंबर्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अब इसके बाद आप लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है? बल्कि फार्मूला लिख लें एक दफ़ा। फार्मूला, व्हाट इज फार्मूला? S इज इक्वल टू VT। ये फार्मूला डिस्टेंस का फार्मूला है। आपको डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड के लिए क्या है? दिस इज V एवरेज इक्वल्स टू, ये T S के डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज फार्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है? V एवरेज इक्वल्स टू S की जगह आप लिखेंगे 100 मीटर और T की जगह आप क्या लिखेंगे? 5 सेकेंड्स। तो क्या हुआ? 5 इससे कट जाएगा, 20, इट मीन्स 20। व्हाट इज 20? तो V एवरेज स्पीड के लिए आप जानते हैं कि आप कौन कौन से यूनिट्स ले रहे थे। अब ऊपर 100 क्या था? मीटर था। ये मैं इसके साथ मीटर लिखूंगा। और नीचे क्या था? 5 सेकेंड्स, इट मीन्स मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट आपका क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसे इस तरह लिखेंगे 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आपको पता कैसे चला कि मीटर पर सेकेंड है? तो आप अपने फार्मूले के अंदर ये पुट कर लें कि ऊपर जो आपने यूनिट पुट किया है वो क्या है? 100 मीटर है, तो आपने मीटर लिख लिया। नीचे क्या है? 5 सेकेंड है, सेकेंड आपने लिख लिया। तो क्या है? मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 इससे कैंसिल हो रहा है, 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर फॉर। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम 2.2। तो प्रॉब्लम 2.2 में क्या है? ए कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन? तो आप इस सवाल के अंदर सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट कर लें डाटा में, जो डाटा आपको गिवन है। व्हाट इज योर डाटा? आप देख लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको अगर किसी चीज़ का पता ना चल रहा हो, आप उसकी यूनिट को देख लें। मीटर पर सेकेंड, दिस इज यूनिट फॉर व्हाट? दिस इज यूनिट फॉर वेलोसिटी। तो एक वेलोसिटी ये है और दूसरी वेलोसिटी ये है। तो आपको 2 वेलोसिटीज़ गिवन है। तो क्या पूछा जा रहा है कि एक कार 5 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में एक्सीलरेट होता है। तो ये एक वेलोसिटी है, ये दूसरी वेलोसिटी है। अगर हम इसे फाइन इनिशियल वेलोसिटी लिख लें 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वैल्यू को लिख लें फाइनल वेलोसिटी, दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों वेलोसिटीज़ आपकी आ गई। आपने कहाँ से पहचाना? आपने इनकी यूनिट से पहचाना। मीटर पर सेकेंड यूनिट है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज यूनिट फॉर एक्सीलरेशन। तो यहाँ ये यूनिट खुद आपको बता रहा है कि ये वेलोसिटी है, यूनिट यहाँ आपको बता रहा है ये भी वेलोसिटी है। तो 2 वेलोसिटीज़ हैं। तो इसमें एक इनिशियल वेलोसिटी है, दूसरी फाइनल वेलोसिटी है। और इन 10 सेकेंड्स, तो सेकेंड से आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? दिस इज टाइम। तो T इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स।
और साथ में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आपसे पूछा जा रहा है, इसके लिए आप इंटरोगेशन साइन देके पूछ लें कि ये आपको कंफर्म करना है। अब ये आप ये सारे वैल्यूज़ देख लें, इनमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। तो ये किस इक्वेशन में, आप इक्वेशंस ऑफ मोशन सारे देख लें, ये कहाँ पे फिट आ रहा है, आप कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें फार्मूला क्या होगा, Vf माइनस Vi इक्वल्स टू AT, ये फार्मूला है। अब इसमें आपको ये नोन है, ये भी नोन है और टाइम भी नोन है, तो एक्सीलरेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब A आपने फाइंड करना है तो T मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई T। तो ये फार्मूला आप यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से सॉल्यूशन लिख देना है, तो डेटा आपने प्रोवाइड करना है, इसके बाद जितने भी फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इस फार्मूले, ये बेसिक फार्मूला है, इसमें से आपने ए वैल्यू आपने निकालना है, तो ए आपने साइड पे कर लिया, बाकी आपके साथ मॉडिफाइड फार्मूला अवेलेबल है, तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। ए इज इक्वल टू Vf की जगह आप क्या लिखेंगे 25, Vi की जगह आप लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई टाइम, दिस इज 10 सेकेंड्स। तो ये क्या होगा 20/10, तो ये इससे कट गया, इट मीन्स 2। दिस इज व्हाट, लेफ्ट साइड पे क्या पूछा जा रहा है, A इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, इसको हम फार्मूला से देखते हैं। तो ऊपर क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है, टाइम है, टाइम के लिए यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो अगर हम इसे फर्दर लिख लें m डिवाइडेड बाई s डिवाइडेड बाई s, तो इट मीन्स ये क्या होगा, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। अब ये सेकेंड स्क्वायर है, आप इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहेंगे, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या है, मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपने फार्मूले से ये आपने यूनिट के लिए जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन रहा है वो आपने यहाँ से फाइंड कर लिया कि ऊपर वेलोसिटी है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, उसके लिए यूनिट है, नीचे टाइम है दैट इज़ इन सेकेंड्स। तो क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया, ये एस भी नीचे चला गया। तो आप इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह लिख लें या आप इसे इस तरह लिख लें। सो दिस इज़ आंसर फॉर प्रॉब्लम 2. अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम 2.3 यूनिट 2 काइनेमेटिक्स 9th क्लास फिजिक्स में। A car starts up from rest. If acceleration of car is 5 meter per second square, then what will be its velocity after 8 seconds? Express this velocity in kilometer per hour. तो क्वेश्चन पढ़ के आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो डेटा है वो आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ आपने क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा। तो क्या है कि ए कार स्टार्ट्स अप फ्रॉम रेस्ट, तो जब भी स्टार्ट अप फ्रॉम रेस्ट हो इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू आप 0 लिख लें। इसके बाद क्या है, इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ कार इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, एक्सेलरेशन तो उसने लिखा है मगर यूनिट से आप इसे वेरीफाई कर लें। अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये एक्सेलरेशन है, आप इसे ए से ज़ाहिर करेंगे। इट मीन्स ए इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This is what acceleration. Then what will be its velocity? तो पूछ रहा है velocity. Initial velocity उसने आपको बता दिया था कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब वेलोसिटी पूछ रहा है तो इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है कि ये आपने फाइंड करना है। आफ्टर व्हाट टाइम, कितनी देर के बाद, तो 8 सेकेंड के बाद वो आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इट मीन्स t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। अब आप सबसे पहले जब आपके पास, और इसके बाद क्या पूछ रहा है कि एक्सप्रेस दिस वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। ये आपसे कह रहा है कि जब आप वेलोसिटी फाइंड कर चुके जो आपने फाइंड करना है, इसके बाद आपने वेलोसिटी के यूनिट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देना है। तो आप अब इसमें देख लें कितनी चीज़ें गिवन हैं, क्या चीज़ें आपने फाइंड करनी है, कितने फार्मूलाज लगने चाहिए। तो इस डेटा से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि एक ही फार्मूला लगेगा, और फार्मूला आप नोट कर लें अपने पेज के राइट साइड पे।
व्हाट इज फार्मूला? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये फार्मूला तो आपको नोन है। अब इस फार्मूले में आपसे क्या पूछा जा रहा है? VF पूछा जा रहा है। तो यहां ऑलरेडी VF एक साइड पे है, तो इट मींस यही बेसिक फार्मूला आपका अप्लाई होगा। अब इस बेसिक फार्मूला में आप अप्लाई कर लें, सो दिस विल बी योर नाउ सॉल्यूशन। तो VF इक्वल्स टू VI क्या है, दैट इज 0 प्लस A क्या है, दैट इज 5 इंटू टाइम क्या है, दैट इज 8। तो 5 इंटू 8 दिस इज 40, 40 प्लस 0 दिस इज 40। तो इट मीन्स VF इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड आपने वेलोसिटी तो फाइंड कर लिया, मगर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस दिस वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में इस 40 मीटर पर सेकेंड को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 40 मीटर पर सेकेंड, इसको आपने क्या बनाना है, किलोमीटर पर आवर बनाना है। तो सबसे पहले आप इसकी यूनिट को देख लें। इसका यूनिट क्या बता रहा है, मीटर पर सेकेंड। अगर आप मीटर को और साथ में 40 भी लिख लें, तो 40 मीटर पर सेकेंड को अगर आपने किलोमीटर पर आवर बनाना है तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा? मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए जब भी आप स्मॉलर यूनिट को, ये चैप्टर 1 में यूनिट 1 में हम पढ़ चुके हैं साइंटिफिक नोटेशंस में, मेजरमेंट्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो उसमें क्या है कि अगर आप किसी स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में बनाना चाहते हैं तो उस सूरत में क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है आप उसे उससे डिवाइड कर लेंगे। अगर आप बिग यूनिट को स्मॉलर बनाते हैं तो उस सूरत में जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उससे आप उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होगा, और जब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में आप जाना चाहते हैं तो उस सूरत में डिवाइड होगा। अब मीटर को किलोमीटर में बनाना है क्योंकि किलोमीटर पर आवर आपसे पूछा जा रहा है, तो किलोमीटर डिवाइडेड बाई आर ये आपसे पूछा जा रहा है, आपने ये यूनिट बनाना है। तो मीटर अपॉन सेकंड है, इस मीटर को किलोमीटर आप कैसे बनाएंगे? मीटर दिस इज स्मॉल यूनिट, किलोमीटर दिस इज बिगर यूनिट। तो स्मॉलर से बिगर यूनिट में आपने क्या करना है कि के से आप क्या मुराद लेंगे, किलो। किलो किस चीज के बराबर है, 1000 और 10⁻³ के बराबर है। तो आप क्या करेंगे कि मीटर को, मीटर की जगह आप क्या लिखेंगे, 1/1000 लिखेंगे डिवाइडेड बाई, यानी आप मीटर को किलोमीटर बना रहे हैं तो स्मॉलर यूनिट को बिग यूनिट बना रहे हैं, तो ये 1/1000 होगा। और सेकंड को अगर आप आवर बनाएंगे तो सेकंड को आवर बनाने में सेकंड स्मॉलर यूनिट है और ये बिगर यूनिट है, तो इसमें भी क्या होगा, स्मॉलर टू बिगर के लिए डिवाइड होगा। तो 1/, सेकंड को आप मिनट बना लेंगे 60 सेकंड्स हैं 1 मिनट में। इसके बाद आपने आर बनाना है, तो एक आर में कितने हैं, फर्दर 60 मिनट्स हैं। तो 1/60 इंटू 60, तो आपने 40 को आपने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 40 इंटू 1/this डिवाइडेड बाई दिस अपॉन दिस। अब करने जा रहे हैं प्रॉब्लम 2.4। तो प्रॉब्लम 2.4 में ए रेसिंग कार इज मूविंग विद 180 किलोमीटर पर आवर, ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। What will be the distance covered by car before coming to rest? अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले सवाल को समझ लें। सवाल में क्या कह रहा है, ए रेसिंग कार इज मूविंग। इट मीन्स अगर कोई गाड़ी हरकत में है, इट इज़ मूविंग, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज देयर। पिछले सवाल में क्या पूछा गया था, उसने रेस्ट का जिक्र किया था कि इनिशियली द कार इज़ एट रेस्ट, तो उस सूरत में आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखना था। तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले आप डेटा लिखेंगे, जो आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन आपने समझना है, उसको डेटा में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले आप पहली लाइन में क्या देख रहे हैं कि 180 किलोमीटर पर आवर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, कार इज़ मूविंग, इट मीन्स इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को VI से ज़ाहिर करते हैं, दिस इज़ 180 किलोमीटर
पर आवर। इसके बाद क्या है, ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन खुद कह रहा है और साथ में यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, इट मीन्स दिस इज एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो तो आपने जो वैल्यू गिवन है उसके साथ नेगेटिव खुद से लगा देना है। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, दैट इज 0। और डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स टू कमिंग टू रेस्ट। ये तो है डाटा। अब डाटा में आपने जब डाटा आप लिख चुके, इसके बाद आप डाटा की यूनिट्स देख लें कि सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है या नहीं है। यहाँ यूनिट देखें किलोमीटर पर आवर है, यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या तो ये है कि आप इसे भी मीटर पर सेकंड बना लें, चूँकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड बना लें। इस एक्सेलरेशन को आप किलोमीटर पर आवर स्क्वायर तो नहीं बना सकते, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो जब आप इसे बना लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या है 180 किलोमीटर पर आवर, इस तरह लिखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो कन्वर्जन फैक्टर है उससे आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। बिगर टू स्मॉलर में कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और स्मॉलर टू बिगर वो कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड होगा। तो यहाँ कन्वर्जन फैक्टर क्या है, के है। के मीन्स किलो, किलो 1000 को कहते हैं या 10⁻³ को कहते हैं। इट मीन्स 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एक आवर में कितने सेकंड्स हैं, इट मीन्स 60 इंटू 60 3600। तो 3600 एक आवर में सेकंड्स हैं। अब क्या है, जो भी आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड होगा। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, 6 से कर लें, 6 6 इज़ 36, 6 1 इज़ 6, 6 5 इज़ 30, 5 को 10 से कर लें तो ये 50। तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू व्हाट, वी आई इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। अब आपके जो यूनिट्स हैं वो सारे कंपेटेबल हैं। तो अब आप फार्मूला अब देख लें कि कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। एक फार्मूला है दैट इज इक्वल टू 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये आपने देखा और पढ़ा होगा। इसमें आपने s फाइंड करना है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो s के अलावा बाकी सारी चीज़ें आप राइट को शिफ्ट कर लें, डिवाइडेड बाई 2a। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। अब आप इसे इस सॉल्यूशन फाइंड कर लें। तो इस फार्मूला में आपने अप्लाई कर देने हैं वैल्यूज़ जो डेटा में गिवन है। तो s इक्वल्स टू vf स्क्वायर, व्हाट इज़ vf, दिस इज 0 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर जो अभी आपने फाइंड किया था, और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लें। तो ये -50 स्क्वायर है, माइनस 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर क्या होगा, 50 इंटू 50, इट मीन्स 2500 डिवाइडेड बाई 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें 20, तो ये -20 होगा। अच्छा, इसके साथ ये पहले से एक माइनस चल रहा है, तो ये -20, ये माइनस माइनस से कट गया, एक 0 से कट जाता है, इसको आप कर लें 125। तो s इज इक्वल टू 125 मीटर। तो ब्रेक लगाने के बाद जब वो रेस्ट पे आ जाए, जब कार रेस्ट पे आ जाए, तो वो ब्रेक लगाने के बाद कितने मीटर का फासला तय कर लेगी, दैट इज 125 मीटर। एंड दिस इज आंसर फॉर प्रॉब्लम 2.4। तो प्रॉब्लम 2.5 में दो बातें पूछी जा रही हैं। एक बाल है, आप उसे अपवर्ड फेंकते हैं खला में, और वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। पहले क्या पूछा जा रहा है कि ऊपर तक पहुंचने में उसे कितना वक्त लगेगा, यानी टाइम पूछा जा रहा है। और दूसरे में क्या पूछा जा रहा है, हाउ हाई डज द बॉल राइज, कि जहाँ से आप उसे फेंक रहे हैं वो कितनी बुलंदी तक
वो बाल जाएगा। तो यानी डिस्टेंस ऊपर तक ये पूछा जा रहा है और साथ में टाइम कि कितने टाइम में बाल ऊपर तक अगर आप इसे इस वेलोसिटी से फेंकें। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्टिंग दी डाटा फ्रॉम हेयर। सबसे पहले क्या है कि वेलोसिटी गिवन है, यानी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 50 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद g भी गिवन है आपको, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन, यानी a इज इक्वल टू g एंड दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर। उसकी वजह क्या है कि एक्सेलरेशन की जगह g है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके बाद क्या पूछा जा रहा है? टाइम पूछा जा रहा है। और साथ में व्हाट विल बी vf फाइनल वेलोसिटी? तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। t आपने फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा ऊपर तक पहुंचने में, vf इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले राइट साइड पे हम फार्मूलाज लिखते हैं कि इसमें कितने फार्मूलाज अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में एक फार्मूला है और सेकंड पार्ट में एन अदर फार्मूला। तो दो फार्मूलाज इस क्वेश्चन में लगने जा रहे हैं। एक फार्मूला आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, vf इज इक्वल टू vi प्लस a t। तो अगर आप इसे रिप्लेस कर लें इस तरह, vf माइनस vi इक्वल्स टू gt, a की जगह आप इसे gt लिख लें। अब चूंकि अगर कोई चीज़ अपने सेंटर की तरफ जा रही है तो उस सूरत में उसके लिए वेलोसिटी यानी g विल बी पॉजिटिव। अगर किसी चीज़ को आप यहाँ से फॉर एग्जांपल छोड़ते हैं, वो अपने मरकज़ की तरफ किस स्पीड से जा रही है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव व्हेन एनीथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। उस सूरत में पॉजिटिव है। अगर किसी चीज़ को आप सेंटर की बजाय ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। तो यहाँ ये क्या होगा? माइनस gt होगा ड्यू टू अपवर्ड। यहाँ क्या लिखेंगे आप? ड्यू टू अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन की वजह से आपने क्या किया? a को माइनस g से रिप्लेस किया। अगर ज़मीन की तरफ कोई चीज़ जा रही है तो आप a को g के साथ सिंपल रिप्लेस कर लेते हैं। तो फार्मूला ये है। अब आपने क्या करना है, अगर लेफ़्ट साइड पे आप माइनस कॉमन ले लें, लेफ़्ट साइड पे आप एक माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या होगा? vf प्लस vi, सॉरी माइनस vf प्लस vi। आप यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, और राइट साइड पे क्या है? दैट इज़ माइनस gt। अब क्या है कि ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, तो लेफ़्ट साइड पे क्या बच रहा है? माइनस vf प्लस vi। अगर हम इसे उल्टा लिख लें, vi माइनस vf इक्वल टू gt। अब ये इस तरह का फॉर्मेट है कि ये आपको अच्छा भी लग रहा है और इसमें g के साथ माइनस भी आपने ख़त्म कर लिया। जो लेफ़्ट साइड पे आके इसको रिवर्स आपने कर लिया, vi माइनस vf हो चुका है। तो अब आपको टाइम फाइंड करना है। इसमें से आप टाइम निकाल लें तो g दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स vi माइनस vf डिवाइडेड बाई g। तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर लेंगे पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर लें यहाँ से, पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम द डाटा इन दिस एक्सप्रेशन, इन दिस इक्वेशन। तो क्या होगा? t इज इक्वल टू vi आपके पास 50 माइनस vf 0 डिवाइडेड बाई g दैट इज 10। तो 10 5 इज 50। तो इट मीन्स दिस इज t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आपने फाइंड कर लिया है, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आप अपने डाटा में फीड कर लें। तो अब आपके पास क्या है कि b पार्ट फाइंड करने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत होगी, जो आपने a पार्ट में फाइंड कर लिया। क्योंकि a पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा बाल।
तो बाल को कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेंगे अगर इस वेलोसिटी से बाल आपने ऊपर फेंक दिया हो। किसके अगेंस्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट। ए पार्ट आपका हो चुका, अब हम करने जा रहे हैं इसका बी पार्ट। तो ए पार्ट के लिए फार्मूला आपका ये यूज़ होगा इस तरह आपने। तो प्रॉब्लम 2.5 में ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, S = VIT + ऑफ AT²। अब राइट साइड पे मैंने इरेज कर लिया, यहाँ मैंने क्या लिखा था फार्मूला, S = VIT - 1/2 GT²। अगर आप A को रिप्लेस कर लें G के साथ तो A रिप्लेस होके -G बन जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप किसी चीज़ को अपवर्ड मूव करा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को अपवर्ड मूव करा रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो आप इसे -G कर लेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर लें। जो डाटा में गिवन था T = 5 सेकेंड, जो आप A पार्ट से फाइंड कर चुके हैं, जबकि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। जो आपके डाटा में था मैं इरेज कर चुका हूँ। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। तो आपने H फाइंड करना है, S = H। हाइट फाइंड करना है, हाइट क्या है, डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू S। तो आप इसे H लिख लें, H = VI, दिस इज 50 इंटू T, दिस इज 5 - 1/2 इंटू G, दिस इज 10 एंड T², दिस इज 5²। अब आप इसे सॉल्व कर लें, दिस इज 250, ये इसके साथ कैंसिल, 2 5 is 10 माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले, दिस इज 125। तो 250 - 125, दिस इज 125 मीटर। तो कितनी हाइट तक गेंद पहुंचेगा, 125 मीटर। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट बी। दिस इज पार्ट बी। और पार्ट ए के लिए आंसर ये था जो हम पहले फाइंड कर चुके। प्रॉब्लम 2.6 हम पढ़ते हैं। ए ड्राइवर ब्रिंग्स ए कार ट्रैवलिंग एट 22 मीटर पर सेकेंड टू स्टॉप इन 2 सेकेंड्स। क्या पूछा जा रहा है ए पार्ट में, व्हाट इज द कार्स एक्सीलरेशन। बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, हाउ फार डज इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लें। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप उसे अच्छी तरह से समझ लें और फिर इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। तो इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए सवाल क्या पूछा जा रहा है कि एक गाड़ी, एक कार हरकत में है, मूवमेंट में है। What is its velocity, 22 मीटर पर सेकेंड। जब मूवमेंट में हो और आपको वेलोसिटी बता रहा हो, दैट विल बी योर इनिशियल वेलोसिटी। तो डेटा आप क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ तो आपने डेटा निकाल दिया। टू स्टॉप इन 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड के बाद इसने स्टॉप होना है 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के बाद जब फ़ौरन स्टॉप की पोजीशन में आ जाएगा। अब इस वक्त आपको क्या है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0। व्हाट इज कार्स एक्सीलरेशन। तो ए पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, ए पार्ट एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है कि गाड़ी की एक्सीलरेशन है क्या अगर ये वेलोसिटी हो और इतने टाइम के बाद 2 सेकेंड्स के बाद वो ब्रेक अप्लाई कर ले और स्टॉप पोजीशन में आ जाए। व्हाट विल बी एक्सीलरेशन। तो आप इस डेटा में से आप खुद अंदाज़ा लगा ले कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है। तो एक फार्मूला आपके पास है, फार्मूलाज VF = VI + AT। इसे फर्दर आप मॉडिफाई कर लें, VF - VI + AT। VI को आप इस तरफ ले आए तो माइनस हो जाएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को आप एक साइड पे रख लें तो T दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी VF - VI / T। तो पार्ट ए में आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। सो नाउ यहाँ स्टेटमेंट लिख ले, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द डाटा इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में हम पुट कर लेते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, VF = 0 और -VI दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई T। व्हाट इज T, 2 सेकेंड्स। कैंसिल कर लें, 2 11। तो A = -11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ -11 एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव में मिल रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको क्या शो कर रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं है बल्कि रिवर्स डायरेक्शन है। तो रिवर्स डायरेक्शन क्या है कि अगर गाड़ी, कोई भी गाड़ी मूवमेंट में हो, आप अचानक ब्रेक्स अप्लाई कर लें तो उसमें रिटार्डेशन होगी। इट मीन्स उसको पीछे की तरफ झटका लगेगा।
तो दिस ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये पीछे की तरफ झटका शो कर रहा है, दिस इज रिटार्डेशन। तो ये रिटार्डेशन आपको शो कर रहा है नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन शोइंग रिटार्डेशन। सो -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया। तो ये एक्सेलरेशन आप यहाँ पे -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आप यहाँ पे पुट कर लें। तो ये पोर्शन मैं इरेज कर लेता हूँ। तो दूसरा फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं फिर क्या फाइंड करने के लिए, फॉर बी पार्ट। और बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, हाउ फार डज इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, कितना फासला तय करेगा स्टॉप होने से पहले। गाड़ी मूवमेंट में है, 2 सेकंड के बाद ब्रेक अप्लाई होते हैं। तो मूविंग गाड़ी इस वेलोसिटी से हरकत कर रही हो, ब्रेक आप अप्लाई करते हैं तो कितनी देर के बाद, बल्कि कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। टाइम क्या है 2 सेकंड्स। तो डाटा ये आपको गिवन है। फार्मूला आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, S = VIT + 1/2 AT स्क्वायर। आपने S फाइंड करना है तो ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। S = पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द डाटा इन दिस इक्वेशन, S = VI × T। VI आपके पास 22 मीटर पर सेकेंड इंटू T इज 2 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन -11 मीटर पर सेकेंड इंटू टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब इसके लिए आप वैल्यू ज़रा देख लें, 44, ये 2 2 इज़ 4 है, एक 2 से कैंसिल है तो -22। तो ये क्या होगा 22 मीटर्स। तो कितना फासला तय कर लेगा 22 मीटर्स। 22 मीटर्स का फासला तय कर लेगा अगर, तो ये इसका बी पार्ट है। ए पार्ट में आपने फाइंड कर लिया। अच्छा, यहाँ S = VIT + ½ AT स्क्वायर है। आप 2AS = VF स्क्वायर - VI स्क्वायर, आप इस फार्मूले से भी S फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको A भी गिवन है, VF 0 है, VI आपके पास 22 है। आप इस फार्मूले में भी अगर वैल्यूज पुट कर लें, यू विल गेट दी आंसर ऑफ 22 मीटर्स। तो इस फार्मूले से आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कर लें। बाकी दिस इज़ योर आंसर फॉर सेकंड पार्ट।